माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास में रोजाना सुने जाने वाली पीपल की कथा। जैसे वैशाख मास में रोज पीपल को सींचा जाता है, वैसे ही जेठ मास में भी पीपल वृक्ष को अवश्य सींचना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान हरि विष्णु जी का वास माना गया है और जेठ का जो महीना है श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, जेठ मास में पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचे, क्योंकि इसे सींचने से आयु यश सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति जेठ मास में पीपल के वृक्ष को सींचते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनके घर में धन लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। जो भी कोई जेठ मास में पीपल के वृक्ष को सींचते हैं, इसीलिए दोस्तों जेठ मास में पीपल वृक्ष को अवश्य और अवश्य सींचे। पीपल वृक्ष को सींचने के साथ साथ पीपल वृक्ष की इस कथा को रोजाना सुने। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव हमेशा पीपल देव की पूजा किया करते थे। जब तक पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं कर लेते, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका यह रोज का नियम था। जब ब्राह्मण देवता रोज पूजा करते, उन्हें पीपल में से एक आवाज आती, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग, अर्थात मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम मांग लो। लेकिन ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर चिंतित रहने लगे और सोचते थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। क्या पीपल में कोई भूत प्रेत रहता है? जो प्रतिदिन चिंता करते रहते थे। करते वो दिन पर दिन सूखने लगे। जब चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्राह्मणी कहने लगी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप दिन पर दिन सूखते ही जा रहे हो। ब्राह्मण कहते, पूछो मत। फिर भी ब्राह्मणी कहती कि क्या चिंता है? तब बार बार पूछने पर ब्राह्मण बोले, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ, तो पीपल में से आवाज आती है कि मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। पता नहीं वहां कौन है, क्या कोई भूत प्रेत है? ब्राह्मणी कहती कि वो तो साक्षात ब्रह्मा जी है, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा जी का वास है, आप मांग लो। ब्राह्मण बोला, मुझे मांगना ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या मांगू। ब्राह्मणी बोली, आप बोलना 100 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा दे, पोते दे, पोते का परिवार दे और सारा सुख दे। अगले दिन वो पीपल सींचने लगे। फिर आवाज आई, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देव बोले, मुझे 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बहू दे, पोते दे, उनका परिवार दे और सारा सुख दे। पीपल देव बोले, ब्राह्मण देखने में तो तुम भोले लगते हो, लेकिन सब कुछ ही मांग लिया। लेकिन पीपल देव ने कहा कि जो तुमने मांगा है, तुम्हें वो सब मिल जाएगा। इतना सुनकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिए और विचार किया कि मैंने तो इतना कुछ मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसा विचार करते करते चलते गए और अपने घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण तो आगे निकल गए और ब्राह्मण को आवाज दी और कहने लगे कि आप अपने घर को ही भूल गए। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि अपनी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, ये इतना बड़ा महल कैसे बन गया? ब्राह्मणी बोली, मैं आपको कहती थी ना कि पीपल देव ब्रह्मा जी का ही रूप है, वो हमें सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप कहते थे कि मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं। आइए, अंदर आइए और देखिए पीपल देव ने हमें कितना कुछ दे दिया है। तब ब्राह्मण बोला कि हे पीपल देव, मैं आपकी माया समझ नहीं पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। तब उन्होंने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी पीपल देव की पूजा किया करो। वैसे तो पीपल देव की पूजा रविवार और द्वादशी को छोड़कर प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन वैशाख मास और ज्येष्ठ मास में तो पीपल को प्रतिदिन जरूर ही सींचना चाहिए। पीपल देव को सींचने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पीपल से पूजा नहीं कर सकते, तो इस पीपल की कहानी को हर रोज अवश्य सुने। पीपल की इस कहानी सुनने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पीपल की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करें और सूर्योदय से पहले करें। उसके बाद शाम के 6 बजे से 8 बजे तक ही पीपल की पूजा करें। 8 बजे के बाद पीपल की पूजा ना करें। पीपल देव को चावल, रोली मोली चढ़ाएं। पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करें। पीपल के देव के सामने दीपक जलाएं। पीपल में शनिवार और अमावस्या के दिन थोड़े से काले तिल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।